अब राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, ये सब कौन लोग हैं, किसकी औलाद हैं, बाबर की हैं, औरंगजेब की हैं, जहांगीर की हैं, किसकी औलाद है, ये सब हिंदुस्तान का हर आदमी देख रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए संतों ने तैयारी शुरू कर दी है। 9 अगस्त को कार सेवा की घोषणा की गई है। देखिए, अब देश में यही होगा। पहले जिस तरह कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, फिर अब एक नई तैयारी ये लोग कर रहे हैं जानबूझकर देश में नफरत फैलाने के लिए। किसी भी मुगल बादशाह ने, एक भी मुगल बादशाह ऐसा बताएं जिसने जाकर अपने हाथ से किसी मंदिर को तोड़ा हो। पहले सन 6 ईस्वी में जो हिंदू राजा थे वो खुद मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडन करते थे। उसके बाद में मुगलों के टाइम में जो उनके सेनापति थे वो जाकर मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडित करते थे। अब राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, ये सब कौन लोग हैं, किसकी औलाद हैं, बाबर की हैं, औरंगजेब की हैं, जहांगीर की हैं, किसकी औलाद हैं, ये सब हिंदुस्तान का हर आदमी देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि ये सब मुसलमानों को बदनाम करने की एक नापाक साजिश है और जानबूझकर इस तरह की कार सेवा, फला सेवा। सवाल ये है कि जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए बाकायदा इतना बड़ा, जब राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकली थी, बाबरी मस्जिद टूटी थी, कितने लोगों की जाने गई थी। अब फिर कुछ लोगों को इसी तरह से मारने की इन लोगों की तैयारी है। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर के विश्व हिंदू परिषद की बैठक अब अयोध्या की जगह बदल करके नई दिल्ली में होने जा रही है। 18 से 19 जुलाई को ये बैठक जो है वो दिल्ली में होगी। इसमें वरिष्ठ नेता चंपत राय के शामिल होने पर संशय अभी भी बना हुआ है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा नाम है, जब से राम मंदिर आंदोलन हुआ और अब तक ये हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। उस वक्त में 1400 करोड़ रुपया जो रथ यात्रा के टाइम में इकट्ठा हुआ था, उसका हिसाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया। अब जो राम मंदिर में चंपत राय को साफ तौर से देखा जा रहा है राम मंदिर चोरी में, उसमें कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को क्लीन चिट देने के लिए कुछ इस तरह की गतिविधियां होने जा रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद को कहा जाएगा कि नहीं ये ठीक है, और चंपत राय को भी कहा जाएगा कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और चंपत राय जानबूझकर अपने आप को अभी विश्व हिंदू परिषद से दूर रखना चाहते हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद का नाम आते ही बहुत सारी चीज़ें देश में लोगों की नज़रों में आ जाती हैं और कहीं ना कहीं फिर वो 1400 करोड़ वाला मसला और ये नया मसला, ये सारा जुड़कर कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। चंपत राय होशियार आदमी है, इसलिए जानबूझकर अपने आप को थोड़ा अलग किए हुए हैं। राम मंदिर चंदा घोटाले मामले में एसआईटी की जांच तेज होने के बाद पुलिस को जेल में बंद 5 आरोपियों के साथ पूछताछ करने की अनुमति जो है वो कोर्ट ने दे दी है। क्या कुछ उम्मीद करते हैं? मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो लोग पकड़े गए, जिन पर एफआईआर हुई है, ये छोटे लोग हैं, छोटी मछलियाँ हैं। बड़ी मछलियों को बचाने के लिए इनको लुकमा बनाया गया है, इनको पकड़ा गया है ताकि जो बड़े लोग हैं उनके नाम ना आ सके। इसलिए पूछताछ में भी क्या निकलेगा, कुछ गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर कह दिया जाता है 2-4 महीने तुम जेल में रहने ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, फला होगा, बस ये है कि ये उनका नाम नहीं आएगा, आप अपने ऊपर सब कुछ ले लेना। ऐसा तो देश में होता आया है और यही कहानी अब यहाँ भी चल रही है कि इन छोटे लोगों को पकड़कर ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, राम मंदिर चोरी मामले में हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया है और उन पर जांच चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, पानी के अंदर, दूध के अंदर सारा पानी ही मिलाया गया है, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जो है वो 6 जुलाई को बुलाई गई है।
इसमें चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा होने की संभावनाएं बहुत तेज है। कहाँ है इस्तीफा? इस्तीफा 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 पिछले करीब 15-20 दिन से पूरे सोशल मीडिया पर पूरे मीडिया पर चल रहा है इस्तीफा। अभी तक उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी हमें तो मिली नहीं, ना ही किसी टीवी वाले ने उसको शो किया है। सवाल ये है कि सबसे पहले ये तो बताइए कि इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसकी कॉपी कहाँ है? जो चीज़ हुई नहीं उसके ऊपर बाकायदा चर्चा बनाए रखना, उसके ऊपर बातें करते रहना और उसको बाकायदा मीडिया की सुर्खी बनाए रखना, ये तो बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात यह है, मैं तमाम मीडिया वालों से भी एक सवाल करता हूँ, अभी तक किसी भी पत्रकार ने इस बात को नहीं उठाया। मैं कई बार उठा चुका हूँ कि वो इस्तीफे की कॉपी कहाँ है। मीडिया वाले क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं पूछते इन लोगों से कि भाई कॉपी कहाँ है जो इस्तीफा हुआ है? सवाल ये है कि इस्तीफा अगर होगा तो उसकी कॉपी होगी, और वो कॉपी होगी तो ही तो चर्चा होगी। न कॉपी है, न इस्तीफा है, चर्चा पर चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर में कथित रूप से एकेडमिक जिहाद का मामला जो है वो सामने आया है। कुछ हिंदू संगठनों ने जो है आरोप लगाया है कि किताब में आतंकवादियों का महिमा मंडन किया गया है। इस विवाद के बाद उपराज्यपाल ने 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेखकों और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? इन लोगों को तो मुगलों पर भी एतराज़ है कि मुगल जितने भी बादशाह हुए हैं वो तमाम के तमाम हिस्ट्री की किताबों में क्यों हैं। हालांकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री विदाउट मुगल पूरी हो ही नहीं सकती। दूसरे ये है, जो पाकिस्तान में जो कश्मीर में नेता हुए हैं, अलगाववादी नेता, उन कश्मीरियों से तो पूछो उनके साथ उनकी अटैचमेंट क्या थी, क्या है, क्या वो उनको मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं। आपके नज़दीक वो आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो क्या उनको आतंकवादी मानते हैं? आप अपने तौर से एनसीईआरटी की किताब में वेदों को पढ़ाना शुरू कर दो और दूसरी चीज़ों को लाना शुरू कर दो, मुग़लों को निकालना शुरू कर दो, ये सब ठीक है। लेकिन दूसरा आदमी अपनी आस्था, अपनी सोच के मुताबिक अपने लोगों को न पढ़ सके, ये सबसे बड़ा दर्द कुछ लोगों के दिलों के अंदर है, और वही कहीं ना कहीं दिख रहा है। सवाल ये है कि जो अलगाववादी हैं उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं आप? ये उनकी सोच के मुताबिक है। ठीक है, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कार्रवाइयाँ हुई हैं और हो भी रही हैं। यासीन मलिक आज भी जेल में है, लेकिन उन लोगों के लिए तो वो हीरो हैं ना, उनके लिए काम किया है कश्मीरियों के लिए उसने। सवाल ये है कि ये नफ़रत है, और जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, कारपोरेट जिहाद, अब एकेडमिक जिहाद भी आ गया है, और न जाने कितने जिहाद सामने आएंगे। ये सब मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है।